जय हिंद। देखिएगा, हम लोग आज समझते हैं डाइस। ये डाइस की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रोटेशन ऑफ डाइस एंड टाइप ऑफ डाइस, कि जो पासा होता है वो कितने प्रकार का होता है। पासा बताया था हमने 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा बताया था? पहला बताया था हमने सिंपल डाइस। दूसरा कौन सा बताया था? स्टैंडर्ड डाइस। अब सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस हम दोनों बता चुके हैं, क्या होते हैं। और हमने बताया था रोटेशन ऑफ ए डाइस, यानी डाइस को हम घुमाएंगे कैसे, डाइस को कैसे घुमाएंगे। जैसे कोई भी डाइस है, अगर हम उसे घुमा रहे हैं, 2 बार घुमा रहे हैं तो क्या आएगा, 4 बार घुमा रहे हैं तो क्या आएगा। बताया था हमने कि यदि किसी भी पासे को हम एक ही दिशा में 4 बार घुमाएंगे तो वो पासे की स्थितियाँ वही आ जाएंगी जो पहले उस पासे में दिखाई दी हैं। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, एक हमने डाइस ले लिया है और अब इस डाइस में बताना है कि इस डाइस ये हमने डाइस ले लिया है। अब पहले तो हमें टाइप ऑफ डाइस के हिसाब से बता दो कि ये सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। जैसे अगर हम यहाँ पर 4 लिख दें, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2। अब बताना है ये सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो हम लोग कह देंगे सर एकदम सिंपल है कि ये सिंपल डाइस है। कौन सा है? सिंपल डाइस है, क्योंकि 5 और 2 दोनों चिपकी सतह हैं और इन दोनों का योग कितना हो गया, 7। मतलब अगर इन दोनों को जोड़ा हमने, इन दोनों को, तो योग कितना निकल कर आया है? 7 निकल कर आया है। तो ये कौन सा डाइस हो गया? ये सिंपल डाइस हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर हम 2 ना लिख के कोई अदर संख्या, दूसरी संख्या लिख देते, मान लिया 3 लिख दिया, तो 4 और 3 कितना हो जाता? 7 हो जाता। कितना? 7 हो जाता, तब भी ये सिंपल रहता। लेकिन अगर हम यहाँ लिख देते 1, तो कोई भी साइडों को जोड़ेंगे इनका योग 7 नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसके आमने सामने की भुजाओं यानी सतहों के अंकों का योग 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। यानी आमने सामने जो भुजाएं होंगी उनका योग कितना होगा? 7 होगा। उनका योग 7 होगा। जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसमें कौन सा डाइस होता है? उसमें होता है स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा? मानक पासा। कौन सा पासा? मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। अब हम रोटेशन ऑफ अ डाइस, हमने बताया था कि रोटेशन डाइस का कैसे होता है, वो आप लोग सीख चुके हैं। अब हम सीखते हैं कि डाइस की अपोजिट साइड कैसे निकालेंगे। तो अब हेडिंग लगाना है टू फाइंड द अपोजिट साइड। हेडिंग लगानी है टू इन डाइस, मतलब कि किसी भी पासे की विपरीत सतह निकालना, देखो, किसी भी पासे की विपरीत सतह निकालना। अब कोई पासा दिया जाएगा, अब उस पासे में बताना है कि उसकी विपरीत सतह क्या होगी। जैसे अगर हम तुमसे ये कहें, ये एक पासा है और यहाँ पर 4, 1, 5 इतना लिखा हुआ है। अब हम कहें ये है केस 1। कौन सा है? केस 1, यानी कि टाइप 1। ये टाइप 1 के, इसमें टू फाइंड द अपोजिट साइड में केस 1 है। टाइप फर्स्ट पढ़ा चुके हैं, टाइप सेकंड ये है। अब टाइप सेकंड का केस 1 है और सवाल दिया जाएगा, वो बोलेगा कि यदि यह स्टैंडर्ड यानी मानक पासा है तो 4 के विपरीत बताओ, या 5 के विपरीत बताओ, या 1 के विपरीत बताओ। या ये अंक नहीं दिए गए हों, कोई अन्य अंक दिए जाएंगे। याद रखना, जो हमारा पासा होता है उसमें 1 से लेकर के 6 तक होते हैं, 1 से लेकर के 6 अंक होते हैं। तो हमें ये देखना है कि कहीं यहाँ पर 7 लिख दे तुम, 7, 5, 1, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। डाइस में ऐसा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पासे में 1 से लेकर के 6 ही साइडें होती हैं और 6 अंक लिखे होते हैं। तो इन्हीं के अपोजिट पूछेगा। अब क्वेश्चन पूछा है कि यदि दिया गया पासा मानक पासा है तो 4 के विपरीत बताओ। केस फर्स्ट में तो 4 के विपरीत बताओ। अब मानक पासा है तो बता देंगे कि 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 3 का योग कितना आएगा? 4 और 3 का योग आएगा 7। अगर पूछे 5 के विपरीत बताओ
तो कितना हो जाएगा 2। पूछे 1 के विपरीत बताओ तो कितना हो जाएगा 6। 1 के विपरीत पूछे तो 6 हो जाएगा। 5 के विपरीत पूछे तो 2 और 4 के विपरीत अगर पूछ दिया तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाएंगे। केस फर्स्ट ये था। अब हम लोग देखते हैं केस सेकंड क्या है। केस सेकंड को देखिएगा। देखो ये है केस सेकंड। केस सेकंड में आप लोगों को हेडिंग डालनी है कि यदि 2 पासे दिए जाएं और उनकी एक सतह कॉमन हो, यानी जो एक सतह है वो कॉमन होने का मतलब है कि वो समान हो, एक सतह समान। जैसे ये सतह है, इस सतह को एक और दूसरा नाम है, उसे हम लोग इंग्लिश में साइड कह सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं फलक। क्या फलक, इसे फलक भी बोल सकते हैं। तो केस सेकंड में यही देखना है कि यदि 2 पासे दिए जाएं और एक फलक समान हो, एक फलक कैसा हो समान हो, तो हम इसे कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में ये कहे कि तुम्हें बताना है कि 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, बताना है कि 5 के विपरीत क्या हो। अब ध्यान देने की बात यह है कि इसमें कॉमन क्या है दोनों में। तो कॉमन क्या है, कॉमन हो जाएगा 3। देखो 3 ये और 3 ये कॉमन मिल रहा है 3। अब इन 3 को पकड़ करके चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, आंसर दोनों में सवाल समान आएंगे, किसी में भी आंसर भिन्न नहीं आएगा, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है जिस दिशा में घड़ी चलती है, घड़ी चलती है 12 1 2 3 ऐसे चलती है, तो हम लोग इसी दिशा में घड़ी चलेगी, तो चाहे क्लॉकवाइज चाहे इस टाइप से घुमाओ। अब 3 को हमने पकड़ा, 3 कॉमन थे, तो इसे भी इसी टाइप से घुमाना पड़ेगा, इस टाइप से ऐसे घुमाएंगे। अब देखो 3 लिखेंगे, 3 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, ऐसे घुमाएंगे। 3 के बाद 5 और 5 के बाद 2, ऐसे ही 3 के बाद क्या आया 1 आया, पहले तो 3 आया और 3 के बाद 1, अब 1 के बाद क्या आया 6 आया, 1 के बाद 6। क्वेश्चन में पूछा है कि 5 के विपरीत क्या है, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 1 और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 और 3 का विपरीत 3 थोड़ी हो सकता है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा। जैसे देखो 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है 4 नहीं दिया गया है, तो 3 का विपरीत 3 ना होकर के क्या हो जाएगा 4। क्या 3 ना होकर के 4, 3 का विपरीत क्या हो गया 4, 5 का 1 2 का 6। इसी प्रकार से एक दूसरा सवाल है, उसे समझिएगा। दूसरा सवाल ये है, दूसरे सवाल में पूछा है कि 6 के विपरीत बताओ, किसके विपरीत बताना है 6 के विपरीत। सवाल यहाँ लिख नहीं रहे हैं, सवाल सिर्फ इतना लिखा आएगा आपके सामने कि दी गई आकृति में 6 के विपरीत बताओ क्या होगा। सवाल लिख नहीं रहे हैं बस। अब 6 के विपरीत कैसे बताना है देखिएगा, एकदम बता सकते हैं कि 6 के विपरीत क्या होगा। तो पहले देखना है कि इसमें कॉमन क्या मिलेगा, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो दोनों में 2 दिख रहे हैं कॉमन, 2 कॉमन दिख रहे हैं। तो चल रहे हैं क्लॉकवाइज, कैसे चलना है क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो 2 6 4, तो 2 6 4। इधर से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5। अब 6 के विपरीत पूछा है तो 6 के विपरीत क्या हो गया 3। 2 के विपरीत 2 नहीं होगा, फिर क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 6 3 दिया गया, सिर्फ क्या नहीं दिया गया है 1 नहीं दिया गया है। तो 2 के विपरीत 2 ना होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 के विपरीत 1, 3 के 6, 4 के विपरीत हो जाएगा 5। इसी टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 2 साइडें जब होंगी तो ऐसे लगा सकते हैं। अब देख रहे हैं हम नेक्स्ट टाइप के, इसी टाइप में सवाल कि जब 3 3 पासे दिए जाएं या 4 4 पासे दिए जाएं तो हम लोग उन सवालों को सेकंडों में कैसे उड़ाएंगे, इसे देखिएगा। पहले इसका दूसरे तरीके से भी इसे और समझ लें, उसके बाद बता रहे हैं। जैसे हमने इसे क्लॉकवाइज घुमाया है, अब हम क्लॉकवाइज ना घुमाकर इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो क्या आंसर यही आएगा, ये भी प्रूफ कर लें, क्योंकि फिर कहोगे कि क्या पता क्लॉकवाइज से आया एंटी क्लॉकवाइज से ना है। तो क्या दो मिल रहे थे, हमने क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, अब क्लॉकवाइज ना घुमा करके कैसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 4 6, तो 2 4 6। अब 2 5 3, 2 5 3।
अब देखो 6 के विपरीत क्या मिल रहा था 3, यहाँ 6 के विपरीत क्या है 3, यहाँ 4 के विपरीत क्या मिल रहा था 5, यहाँ 4 के विपरीत क्या है 5 है, 2 के विपरीत क्या मिल रहा था 1, तो 2 के विपरीत क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि 2 के विपरीत 2 नहीं हो सकता है, 2 के विपरीत 2 नहीं हो सकता है। अब देखते हैं दूसरे टाइप के सवालों। देखो जैसे यहाँ पर 2 4 5 3 2 1 4 2 1 6 3 1, इस टाइप का एक ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें तुम्हें बताना है कि 5 के विपरीत क्या होगा। किसके? 5 के विपरीत, अपोजिट टू 5। बताना है कि 5 के विपरीत क्या होगा। देखो जब इस टाइप की कंडीशन आए तो 5 के विपरीत हम वैसे ही बता सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके, लेकिन इनमें डायरेक्ट ही बता सकते हैं। देखिएगा कैसे, अगर 5 के विपरीत हमें बताना है तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। देखो जो 5 यहाँ दिख रहा है और कहीं 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखो अब इसमें 2 साइडें कैसी होंगी, एक समान होंगी। जैसे 4 2, यहाँ कहीं 4 2, यहाँ ये 4 2 है, मतलब 4 के विपरीत 2 नहीं होगा, 4 के विपरीत 2 नहीं, ये समान है तो ये समान कट जाएंगी चिपकी हुई। बचेगा क्या? 5 के विपरीत क्या बच जाएगा 1, तो 5 के अपोजिट कितना हो गया 1 हो गया। 5 के अपोजिट कितना 1 हो गया है 5 के अपोजिट 1 हो गया। इस टाइप से भी लगा सकते हो, लेकिन अगर ये कहें कि सारे निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? जैसे पूछे 3 के विपरीत बताओ, 2 के विपरीत, 1 के विपरीत, तो कैसे बताओगे? तो देखो कैसे बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है 3 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है 1, 3 मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, 2 के विपरीत 6 हो जाएगा। अब बचा कितना है 4 बचा है और बचा है 3, हाँ 4 5 और 1 हो चुका है, 2 और 6 हो चुका है, कितना बचा है 4 और 3, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 3, 4 के विपरीत 3 हो गया। तो ऐसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि 5 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3, अगर सारे पूछे जाएंगे तो। लेकिन अगर अगली कंडीशन तुम्हें ये दे दे और ये पूछ दे कि कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा अगर 4 डाइस हैं, क्योंकि 6 तो लिख सकते हो, लेकिन कहें ऐसी 2 साइडें अपोजिट नहीं है तो फिर क्या करेंगे? जैसे 3 पासे दिए गए हैं या 4 ही दिए गए हैं तो कैसे करेंगे, उसे देखते हैं। एक बार पहले इस टाइप के और क्वेश्चन को देख रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे ये सवाल है, अब इस सवाल में उसने पूछा है कि अपोजिट टू 6 बताओ कि 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत। तो कैसे लगाएंगे इन सवालों को? देखिए बहुत सिंपल तरीका है लगाने का, बस देखेंगे और लग जाएगा। अब कैसे लग जाएगा, बस इसी चीज़ को देखने से 6 के विपरीत बताना है। तो देखो यहाँ पर 6 हैं और 3 हैं, यहाँ पर 3 है 6 हैं, तो ये भी कट जाएंगे, तो 2 के विपरीत 1 निकल आएगा, ऐसे निकाल सकते हैं। या ऐसे देख लें, यहाँ पर 6 है 1 है, 6 है 1 है, 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 4 आएगा। जैसे काट के ही बता रहे हैं, 3 और 6 कट जाएंगे, 3 और 6 कट जाएंगे, बचेगा क्या 2 के विपरीत 1 बचेगा, 1 और 6 कट जाएंगे, 1 और 6 और 1 और 6 ये वाले कट गए, बचेगा क्या 3 और 4, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। पूछा है 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या बचेगा 5 बचेगा, 6 के विपरीत 5 बचेगा। हमारा ये आंसर आ गया। मतलब अगर 4 कंडीशनें 4 पासे दिए गए हैं तो हम लोगों को बताना बेहद ईजी हो जाएगा, बहुत आसान। याद रखें जो हमने पहले बताई थी कि हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आंसर आएगा नहीं, वैसे भी देखो इतना समझ में आ गया। अब हम समझते हैं अगले क्वेश्चन को कि अब अगले क्वेश्चन इस टाइप से कैसे करेंगे, वो आप लोगों को बताना है कैसे करना है। जैसे ये किसी पासे की 4 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, अब इनमें बताना है कि हमें 4 के अपोजिट क्या है, यानी 4 के विपरीत क्या है। तो 4 के विपरीत कैसे बताएंगे इसे समझ लीजिएगा। देखो 4 के विपरीत बताना बेहद सिंपल है, या तो हम कॉमन के हिसाब से निकाल लें या हम क्लॉकवाइज दिखा दें कि क्लॉकवाइज कैसे घुमाएंगे। जैसे यहीं पर देख लें, यहाँ पर 4 दिख रहा है हम लोगों को, क्या दिख रहा है 4, और यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं, तो क्लॉकवाइज घुमा दो, क्लॉकवाइज घुमा दो। तो 4 5 6, 4 5 और 6, अब 4 3 2, 4 3 2,
अब देखो 6 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 4 होगा, हो ही नहीं सकता है। जब 4 के विपरीत 4 नहीं हो सकता है तो फिर क्या हो जाएगा, 4 नहीं होगा तो होगा हमारा 1। कितना, 1, क्योंकि 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया, सारी साइडें हो गई। या दूसरे मेथड एक और है, तीसरा मेथड, उससे भी लगा सकते हो। कैसे, देखो 4 है, 4 के विपरीत क्या नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता और 6 भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ देखें 4 के विपरीत 2 नहीं हो सकता और 3 नहीं हो सकता, क्या 2 भी नहीं और 3 भी नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये 4 की साइड में चिपके हुए, इस टाइप चिपके हुए हैं, तो ये विपरीत तो होगा नहीं, तो 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा और 4 में 3 नहीं होगा, 2 नहीं, फिर बचा कितना, 1 बचेगा। तो 4 के विपरीत डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 1। ऐसे भी लगा सकते थे। देखो केस 3 हमारा है कि जब किसी पासे की 2 अवस्थाएं दर्शाई जाएं और उनमें कोई भी फलक समान ना हो। समान का मतलब समझिएगा, जैसे यहाँ पर 2, 6, 5, अब यहाँ 1, 4, 3 इस टाइप से लिखे हुए हैं कि 2, 6, 5, 1, 4, 3। अब इनमें कोई फलक समान है, कोई फलक समान नहीं है। अब हमें बताना है कि अपोजिट साइड कैसी होगी, तो कौन सी अपोजिट साइड में कौन सा आंसर होगा। तो देखो इस टाइप के सवाल अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर कहेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या मिसिंग नंबर, मतलब हम लोग काटने का मेथड लगाएंगे तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी फलक कॉमन नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे, इसे देखिएगा। जब कभी भी 2 पासे दिए जाएं और उसमें कोई भी फलक समान ना हो तो क्या करना है, इस टाइप के सवालों को जो पास पास वाली सतह होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं, वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे अगर हम तुमसे कहें, जैसे आपसे कहें 2 के विपरीत कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, 6 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 4, 5 के विपरीत कितना हो गया, 4, 5 के विपरीत कितना हो गया, 4। इस टाइप से हम लोग लगाएंगे। लेकिन अगर वो ये कह दे कि ये जो पासा दिया गया है वो दिया गया है मानक पासा, यानी स्टैंडर्ड पासा, तो हम उसे कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड पासा। जैसे एक अलग टाइप का तुम्हें क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे पासा बना हुआ है, ये 2 पासे बने हुए हैं और इन दोनों पासों में बताया है ये 2 पासे दिए गए हैं, यहाँ पर 5, 1, 3, 4, 6, 2। अब कहे कि दिया गया पासा यदि मानक पासा है तो बताओ 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि मानक पासा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 के विपरीत 2, 5, 2 कितना हो जाएगा, 7। 3 के विपरीत बताओ, तो 3 के विपरीत 4, मतलब 3 और 4 7, 1 के विपरीत 6। तो हम अब इस टाइप से बता सकते हैं, इस टाइप से बता सकते हैं। और चाहे ऐसे लगा लें, 1 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2, सेम वही मेथड है। लेकिन अगर इसमें गिवन है, यदि इसमें कह दिया है यदि ये मानक पासा है तो आंसर ऐसे लाएंगे। अगर उसने नहीं कहा है, कुछ भी नहीं कहा है, दिया गया है कि किसी पासे की 2 आकृतियां दर्शाई गई हैं, तो हमें बताना है कि इसमें 5 के विपरीत क्या है। तो अगर 5 यहाँ पर है तो ये वाला फलक किसके बराबर होगा, इस वाले फलक के बराबर, मतलब 5 का उल्टा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 का उल्टा 4 हो जाएगा। अगर कोई एक सिंगल डाइस है, मतलब इसी में जो केस 2 है, केस 3 है, इसमें एक अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देख लीजिएगा। उसके बाद हम क्लास को ऑफ कर रहे हैं, देखिएगा।
देखो एक ये वाला डाइस है और एक ये वाला डाइस है, इसे रफ कर रहे हैं। एक ये वाला और जो यहाँ लिखा है वहीं लिखा है यहाँ पर सेम है, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। अब कहोगे कैसे दोनों क्वेश्चन सेम है, मतलब लिखा सेम है फिर अलग कैसे हो गए। देखो अगर इसमें तुम्हें पूछा है कि सपोज कीजिएगा 4 के विपरीत बताओ, क्या 4 के विपरीत बताओ, तो 4 के विपरीत इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे, जैसे सिर्फ उसने इतना ही कहा है कि 4 के विपरीत बताओ, ये नहीं कहा कि मानक पासा है या सिंपल पासा है, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, देखो 4 के विपरीत 2 नहीं होगा। क्यों नहीं 2 होगा, क्योंकि 4 के विपरीत 2 ये सतह पर चिपका हुआ है। 6 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 भी लगा हुआ है। तो या तो 5 हो जाएगा या हो जाएगा 3 और या हो जाएगा 2, 5 3 या 2, 5 3 या 2, सॉरी 2 नहीं, 2 तो यहाँ पर लगा हुआ है, तो 5 3 1, 5 3 1, या तो 5 हो जाएगा 3 हो जाएगा या हो जाएगा 1। लेकिन इसमें और भी सवाल, जैसे उसने दे दिया DND कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर सवाल कि ऑप्शन पर कैसे क्या बोल रखा है। अब अगर उसमें इस वाले क्वेश्चन में उसने बोल दिया है कि पासा है स्टैंडर्ड पासा यानी कि मानक पासा, तो बताओ 4 के विपरीत क्या होगा। अब तो सिंपल है, 4 के विपरीत बता दोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। अब पूछे 6 के विपरीत बताओ तो 1 हो जाएगा, 2 के विपरीत बताओ तो 5 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब हम लोग कल शुरुआत करेंगे ओपन डाइस की कि खुला पासा कैसा होता है, पासे को कैसे खोलते हैं और उसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।